हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट टेंस को। ठीक है, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हमारा क्या होता है, ये भी एक टेंस का हिस्सा है, भाग है, जिसे कहते हैं कि भूतकाल हिंदी में कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितनी भी क्रियाएं पहले हो चुकी हैं हम उनको इस टेंस में पढ़ते हैं। चलिए, पास्ट टेंस के भी कुछ भाग होते हैं, यानी कि उसके भी कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, एक होता है सिंपल पास्ट टेंस, एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस और एक होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए, ये हमारे होते हैं 4 टेंसेस जो सभी के पार्ट्स होते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर हम इस तरीके से अगर याद रखते हैं तो हम कभी भी टेंस को भूलेंगे नहीं। तो चलिए आज देखते हैं कितना हम लोग कवर कर लेते हैं। तो ये था टेंस लर्न करने का तरीका। तो एक बार और देख लेते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही हमको पढ़ने हैं पास्ट टेंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। कहीं कहीं पर आप लोगों को बुक में देखने को मिलेगा पास्ट सिंपल टेंस, तो ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पहले सिंपल रखा हुआ है और बाद में पास्ट रखा है, तो ये बदल गया, बस थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो मैटर नहीं करता है। बाकी चीज़ें हम सेम ही पढ़ेंगे। चलिए आगे का देखते हैं। तो ये हमारा पहला नंबर का है, पहले नंबर का। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो ठीक है, तो इसका जो होता है पहचान, तो पहले हम इसको पहचानेंगे कैसे, तो पहचान देखते हैं। पहचान क्या होता है, जैसे पिछले टेंस में बताए थे हम, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे आदि शब्द है। ठीक है, तो ये तो इसका पहचान हो गया। हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी आदि शब्द आते हैं। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है। और डिड को हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसमें बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर आएगा तो क्या लगाएंगे और प्लूरल आएगा तो क्या लगाएंगे। इसमें हम सबके साथ डिड ही लगाते हैं। ठीक है, चलिए हेल्पिंग वर्ब को भी देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। ठीक है, तो ये डिड हो गया। और एक बात है, इसके पहचान में कुछ और भी आता है। आ की मात्रा आती है, आ की मात्रा, और बड़ी की मात्रा भी आ जाती है। ठीक है, तो इन दोनों पे ज्यादा टेंसेस आते हैं और इन लोगों पे कम टेंसेस आते हैं, लेकिन इन दोनों को हमें याद रखना है क्योंकि इन पे बहुत ज्यादा टेंसेस बनाने के लिए आते हैं। चलिए ये हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हम अफर्मेटिव का सेंटेंस पहले बनाएंगे। पहले अफर्मेटिव का, तो अफर्मेटिव का रूल्स क्या कहता है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं अफर्मेटिव के लिए। तो अफर्मेटिव का लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव यानी कि सिंपल वाक्य। तो अफर्मेटिव में अब देखते हैं हमारा क्या होगा। अफर्मेटिव जो सिंटेक्स होता है उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और वी टू होता है और ऑब्जेक्ट होता है। इस पे हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो वी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया, इसका फुल फॉर्म यहां पर लिख देते हैं, सब्जेक्ट। और वी टू यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है, ऑब्जेक्ट। तो ये मिलेगा बुक में आप लोगों को देखने के लिए। तो चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं। पहला सेंटेंस है, अब राम रहता था, ता आया यानी कि पहले वो रहता था। अब कहाँ रहता है ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो जैसा हमने ऊपर लिख रखा हुआ, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V2 यूज करेंगे। अगर V2 नहीं मालूम है तो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बुक के वर्ब लेसन में दिया रहता है सभी के। तो चलिए देखते हैं इसको। राम सब्जेक्ट है तो हम राम लिख लेते हैं,
राम। अभी टू रहना का होता है, लिव मिस रहना, लिव का हो जाएगा लिव्ड, लिव्ड। और कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं तो ऑब्जेक्ट हम नहीं लगाएंगे, तो ये हमारा हो गया राम लिव्ड। तुमने खाना खाया। तो अब इसमें क्या होता है, तो हमें पहले क्या होता है, सेंटेंस को पहचानना होता है, वाक्य को पहचाना होता है। पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, सेंटेंस के आखिरी में देखते हैं, आखिरी में क्या है, या है, या है यानी कि आ की मात्रा आई है। तो क्या करेंगे हम, तो हमारा ये किस टेंस में जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में। तो सिंपल पास्ट टेंस का जितना भी रूल होगा वो अप्लाई होगा। और भी ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य में। तो क्या करेगा हमारा, कौन सा लगेगा, ये वाला रूल लग जाएगा। चलिए तुमने, अब तुमने आ गया तो तुमने का यू होता है, यू। अब खाना क्या होता है, इट, इट मीन्स खाना होता है, इट हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। और इट का सेकेंड फॉर्म होता है एट, एट। अब क्या एट किया उसने, फूड, क्या लिख लेंगे, फूड। ये हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस को। हाँ, ये तो था अफर्मेटिव का। अब हम देखते हैं नेगेटिव का, नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम करते क्या है, बस इसमें अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम डिड का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव में डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बनता है, सब्जेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे डिड नॉट प्लस में V1। हाँ, जैसे ही डिड नॉट लगेगा उसके बाद हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारा फुल स्टॉप। इस पे हमारा बनता है नेगेटिव का सेंटेंस। जैसे मैं पहले ही सेंटेंस को ले लेता हूं, राम यहां नहीं रहता था। तो मैंने ये सेंटेंस लिया है, राम यहां नहीं रहता था। चलिए इसको बना लेते हैं। तब राम हो गया, अब नहीं आया है तो क्या करेंगे, डिड नॉट। अब क्या नहीं करता था, तो वो रहता था, तो राम डिड नॉट लीव। अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं करना, अगर सेकेंड फॉर्म करेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम, राम डिड नॉट लीव। अब कहाँ, यहाँ, तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, हेयर। ये हमारा सेंटेंस बन गया, राम डिड नॉट लीव हियर, राम यहाँ नहीं रहता था, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव को टू टाइप से बनाते हैं, एक होता है एसनो टाइप, एक होता है WS टाइप, ठीक है, एसनो टाइप और WS टाइप। तो एसनो टाइप में हम क्या करते हैं, जैसे हमने पिछली वाले वीडियो में बताया था कि एसनो टाइप क्या होता है, WS टाइप होता है। तो अगर क्या शब्द क्या करे, क्या शब्द पहले आ जाए, अगर क्या शब्द पहले आए तो डिड को पहले लिखते हैं। जैसे क्या मैं पढ़ता था, ठीक है, ये सेंटेंस हो गया। इसमें क्या होगा, क्या शब्द पहले आया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, डिड को पहले लगाएंगे। अभी हम बनाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, एक रूल और है WS टाइप का, उसे भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारा, अगर क्या, कब,
क्यों कैसे कहाँ से कहाँ कितने कितना आदि शब्द बीच में आए तो इनकी स्पेलिंग पहले लिखते हैं। ठीक है, तो ये रूल होता है। अगर कब, क्यों, कैसे, क्या, कितने, कितना, कितनी बार आदि शब्द जो होता है अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, उसकी स्पेलिंग को पहले लिखते हैं। उसी स्पेलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, WH टाइप, जिससे हमारा सेंटेंस बनता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहले वाले सेंटेंस को बना लेते हैं। मैंने क्यों किताब पढ़ी। ठीक है, मैंने क्यों किताब पढ़ी। ठीक है, अब जैसे इस सेंटेंस में आ गया मैंने क्यों किताब पढ़ी, तो इसमें क्या है, आई आया आखिरी में, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आई है। ठीक है, तो ये भी हमारा उसी टेंस में है, पास्ट सिंपल टेंस का ही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मैंने किताब क्यों पढ़ी है। तो अब इसको बनाएंगे, तो इसका जो बनेगा, इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स हम लिख लेते हैं सभी का, क्योंकि सिंटैक्स अगर लिखे रहेंगे तो हमें बनाने में कठिनाई नहीं होगी। तो सिंटैक्स लिख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है हमारा, WH प्लस डिड प्लस, अगर सब्जेक्ट अगर नॉट आता है तो नॉट यहीं पे रखेंगे। चलिए मैं रख लेता हूँ नॉट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस पे हमारा बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका भी हम सेंटेंस लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस, गलत हो गया, सब्जेक्ट नहीं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, अगर डिड लग जाता है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म नहीं आता है। चलिए अब हम सेंटेंसेस को बना लेते हैं। तो क्या मैं पढ़ता था, तो क्या, तो डिड आई रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड आई रीड। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, अगर क्या शब्द पहले आता है और क्या शब्द बीच में आया है तो हम इस तरीके से बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। तो मैं क्यों किताब पढ़ी, तो क्यों आया है, तो WH पहले लिख लेंगे, तो Y मिस होता है क्यों, अब लगाएंगे डिड, तो डिड हो गया हमारा। ठीक, अब सब्जेक्ट मैंने, तो आई, तो वाई डिड आई क्या किताब पढ़ी, तो पढ़ना होता है रीड। वाई डिड आई, ये हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। अगर नॉट होता तो हम यहीं पे नॉट लगा लेते, नॉट है नहीं हमारे सेंटेंस में, इसलिए हम नॉट को यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, वाई डिड आई रीड बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड आई रीड बुक, ये हमारा ये भी सेंटेंस बन गया। अगर इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं तो हमारे सेंटेंस क्या आते हैं, गलत नहीं होते हैं। तो ये हमारा था पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, जिसमें इंट्रोगेटिव, सिंपल्स, मैंने सभी सेंटेंसेस बता दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में पहचान पहले हम लोग देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में रहा था
रही थी आदि शब्द क्या होता है आता है। ठीक है, तो पहचान क्या होता है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था रही थे आदि शब्द आता है। तो ये हमारा पहचान हो गया, ये पहचान हो गया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब में हमारा आ जाएगा वाज वर। ठीक है, इसे कहीं कहीं वेयर भी पढ़ते हैं और कहीं वर भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छे से हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये वर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों का यूज कब करते हैं। तो वाज, पहले हम वाज का देखते हैं। वाज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहने का सेंस है यानी कि एक वचन, एक वचन करता। ठीक है, एक वचन करता। और भी कुछ हैं जैसे सी, ही, इट। ठीक है, इनके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, वर को देख लेते हैं। वर, यू, दे। आप लोगों को लगेगा इसमें एक चीज हमने मिस कर दिया है, वो आई। आई जो है हमारा एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद के रूप में क्या होता है, वॉज के साथ लगता है। ठीक है, तो इसी में हम क्या कर देंगे, आई को भी शामिल कर लेंगे। ठीक, तो हमारा यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ लगाते हैं। तो ये हमारा रूल्स हो गया कि कैसे पहचानते हैं और कैसे लगाते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो बनाएंगे कैसे, सिंटैक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो सिंटैक्स में क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस वाज, वर प्लस V1 प्लस ING। और कंटिन्यूअस टेंस का मतलब ये होता है कि जो भी वर्क है या फिर जो भी एक्शन है हमारा लगातार जारी है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसलिए हम क्या करते हैं, वर्ब में ING लगाते हैं ताकि ये हमारा शो करे सेंटेंस कि वर्क अभी जारी है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के बाद और भी कोई वर्ब आ रहा है तो उसको हम रख लेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, हम सभी वाक्य को बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कुछ सेंटेंस ले रहा हूं, मैं खाना बना रहा था। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो पहले हम क्या करना है, फर्स्ट वर्क, पहले सेंटेंस को पहचानना है। ठीक है, जो जिनको एक भी पसंद नहीं आता है कि कैसे मैं टेंस को बनाए और कैसे पहचाने, तो क्या करेंगे, पहले टेंस को पहचानना सीखे। तो पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, आखिरी में जाएंगे, सेंटेंस के आखिरी में जो भी हमें लगा रहता है वही टेंस का पहचान होता है। तो इसमें देख लेंगे, तो इसमें आया है रहा था। तो रहा था हमारा आ गया। तो जैसे मैंने पहले ही लिखवाया था कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे आदि शब्द आता है। तो अब क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई है। ठीक, तो मैंने पहले ही बता रखा कि आई के साथ वाज लगाते हैं, तो हम लगा लेंगे वाज। आई वाज हो गया। अब क्या, खाना बनाना। तो बनाना, यहाँ बनाना होता है, 3 स्पेलिंग होती हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। मेक होता है, बिल्ट होता है और कुक होता है। ठीक, और भी स्पेलिंग्स होती हैं, लेकिन जनरली इनका हम प्रयोग करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें जो कुक होता है भोजन पकाने के लिए, और जो बिल्ट होता है वो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, और जो मेक होता है अदर चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आई वॉज, अब कुक, तो इसमें ING जोड़ देंगे, ING है तो कुकिंग। अब क्या बना रहा है, खाना, फूड। आई वॉज कुकिंग फूड।
तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। इस तरीके से हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। और सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, वे बाजार जा रहे थे, तो कौन जा रहे थे? वे बाजार जाते। वे की स्पेलिंग होती है दे। ठीक है, दे। दे, अब दे तो हमारा प्लूरल आ गया, तो प्लूरल के साथ हम क्या करते हैं? वर का प्रयोग करते हैं। दे वर। अब क्या कर रहे थे? जा रहे थे। जा रहे थे तो गो। गो में आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग। गोइंग, दे वर गोइंग। अब कहाँ जा रहे थे? टू बाजार, तो मार्केट। मार्केट, तो ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। तो अगर हम इस तरीके से अपने फॉर्मूले पे अप्लाई करके सेंटेंस को बनाएंगे तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसका जो है अगला वाला पार्ट देख लेते हैं। तो अगला कौन सा है? इसका नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव में पहले वैसे ही जैसे मैंने पास्ट सिंपल टेंस में बताया कि नेगेटिव में क्या करते हैं? डिड नॉट लगाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है? वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं। चलिए एक सेंटेंस के तहत देख लेते हैं। नेगेटिव, ठीक, जैसे मैं खाना नहीं बना रहा था। अब ये सेंटेंस हो गया मैं खाना नहीं बना रहा था। तो इसमें क्या करेंगे? आई वॉज नॉट कुकिंग। अब ये हमारा सेंटेंस बन गया। जब अगर हम ध्यान से अपने रूल्स और रेगुलेशंस को अगर देखते हुए अगर बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस जो है गलत नहीं होगा। ठीक है, और हम इजीली सीख भी जाएंगे। तो ये हो गया। अब हम इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंटरगेटिव। इंटरगेटिव में सेम वैसे ही होगा। एक होता है एसनो टाइप, एक होता है डब्ल्यू टाइप। एसनो टाइप में क्या होता है? जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले आ जाते हैं। और डब्ल्यू टाइप में क्या होता है? कब, क्यों, कैसे, कहाँ, वेयर, इन सभी से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ और उसके बाद बनाना स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि जो नियम्स है मैंने पहले ही पास्ट सिंपल टेंस में लिख रखे हैं। आप लोग वहां से देख लेंगे, बस ज्यादा अंतर नहीं, बस हेल्पिंग वर्ब आता रहता है। चलिए यहाँ पे भी मैं कुछ बता दे रहा हूँ। तो वही बात है। ठीक है, क्या शब्द क्या करेगा? पहले आए तो वाज वर को पहले लिखते हैं। ठीक है, बस यही है कि अगर क्या शब्द पहले आता है तो वाज वर्ब को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, फिर वर्ब को लगाते हैं, फिर जो हमारा अदर वर्ड्स रहेगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस लिख लेते हैं। और एक चीज और लिखने में विशेष ध्यान कि कैपिटल, पहला अक्षर जो होता है कैपिटल होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बिगिनर हैं तो कहीं भी गलत ना करें। वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर हम क्वेश्चन मार्क या फिर पंक्चुएशन का यूज नहीं करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो अनकम्प्लीट माना जाएगा। ठीक है, तो जो भी चेक करेगा कॉपी या फिर एग्जाम में या फिर कहीं स्कूल टीचर्स चेक करेंगे तो आपको आपका जो सेंटेंस है वो उसे गलत काट देंगे। ठीक है, इसलिए बनाते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए पहला लेटर जो होना चाहिए कैपिटल, और आखिरी में जो है हमें पंक्चुएशन को यूज करना होता है। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो था हमारा एक रूल्स। अब सेकंड वाले को देख लेते हैं। सेकंड वाला जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, अगर, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितनी, कितने, कितने
बीच में आए तो, ठीक है, अगर ये सभी जो वर्ड है हमारे बीच में आएंगे तो क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, माफ कीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब को नहीं, WH, ठीक है, WH सेंटेंस पे WH सिंटैक्स पर बनाएंगे। W सिंटैक्स पे मतलब वही है कि पहले WH यानी कि इनकी स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हमारा जो V1 यानी कि वर्ब होगा उसे लिखेंगे, फिर ING लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिख के अपना पंक्चुएशन को यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए मैं इनका सेंटेंस भी लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग को बनाने में दिक्कत ना हो। तो सेंटेंस हमारा होगा, पहला क्या हो जाएगा, WH, पहला क्या होगा WH के बाद क्या आएगा हमारा was, फिर आएगा वर, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारा V1, फिर ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसी पे सारे सेंटेंसेस बनते हैं। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को बना के ट्राई भी कर लेते हैं। तो मैं पहले पे सेंटेंस पे लिख रहा हूं, वे, हाँ पहले क्या शब्द रहेगा, तो पहले क्या कर लें, क्या वे स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्या वे स्कूल जा रहे थे। तो क्या शब्द पहले आया है, तो पहले आया है तो हम इस पे अप्लाई करेंगे, बनाएंगे, और वे आया है तो इन दोनों को यूज करने से पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देख लेंगे। जब सब्जेक्ट को देखेंगे तब हमारा गलत नहीं होगा। तो वे आया है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो क्या करेंगे, दे आया है तो दे के साथ हम वर का यूज कर देते हैं, वर लिख लेंगे। आप कीजिएगा, मैंने यहाँ पे टी को कैपिटल रख रखा है, आप लोग टी को स्मॉल बनाएंगे, ठीक है। वर दे, अब क्या कर रहा है, जा रहा है, वर दे गोइंग टू स्कूल, वर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे थे। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं क्या हमारा सेंटेंस जो है सही बना है या फिर गलत हो गया है। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स का क्या होता है कि वो बना तो लेते हैं, लेकिन उन्हें उनके मन में जो है डाउट रहता है कि सही बना है या फिर गलत बना है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चेक करेंगे हम इसी सेंटेंस पे, पहले वाज वर लगाना था तो वाज वर में से एक हमने लगाया है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट हमने दे लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब, ठीक है, वाज वर में से एक हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर हमारा V1 यानी कि गो मतलब जाना, उसके बाद ING गोइंग हो गया। उसके बाद ये हमारा प्रीपोजिशन आता है, कहीं भी जाने वगैरह के लिए क्या करते हैं, टू का जोड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद स्कूल हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है राइट बना है। इस तरीके से हम सेंटेंस को चेक भी कर सकते हैं। तो अब चलिए इस पे एक सेंटेंस कर लेते हैं, वे क्यों स्कूल जा रहे थे, ठीक है। तो मैंने एक ही सेंटेंस को मॉडिफाई किया है इसलिए ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्यों की स्पेलिंग होते हैं वाई, ठीक है, क्यों की स्पेलिंग जो होती है वाई होती है। तो वाई लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब लगाए थे, हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब को जोड़ लेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है यानी कि बहुवचन है। तो वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, वाई वर दे गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल क्यों जा रहे थे। अगर हमारा नॉट इसमें आ जाता है, सपोज कीजिए कि यहाँ पे वे क्यों स्कूल नहीं जा रहे थे, तो ये सेंटेंस होता था, हम क्या करते सब्जेक्ट के जस्ट बाद यानी कि यहाँ पे नॉट का यूज कर लेते। नॉट नहीं आया तो इसलिए हमने नॉट को यूज नहीं किया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, हमने दो सेंटेंसेस बताए हैं। इसमें थे पास्ट सिंपल टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसको देख करके आप बनाना सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।